हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया। और दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हाउ टू मेडिटेट प्रॉपरली। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से क्या होगा कि आपका मेडिटेशन प्रॉपर होने लगेगा। क्योंकि पहले मैं मेडिटेशन करता था ना, तो बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के करता था, तो मेडिटेशन उतना इफेक्टिव नहीं होता था। जो कि मैंने पार्ट 1 बताया है कि माइंड बहुत क्लटर रहेगा, बहुत दिक्कतें जाएंगी और उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। लेकिन मैं आपको तब भी कुछ स्टेप्स बता दे रहा हूँ। अगर उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि एज़ कम्पेयर टू, मान लो आपको 2 महीने लग रहा है मेडिटेशन सीखने में, अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ही आप इफिशियंट हो जाओगे। तो मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना कर रखी ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ और आपकी प्रॉपर हेल्प कर पाऊँ कम समय में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले साइलेंट रूम देख लो। साइलेंट रूम मतलब जैसे मेरा रूम साइलेंट है ना। जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मैं अपने पलंग पे बैठता हूँ। आपने मेरा पलंग भी देखा होगा व्लॉग में। तो पलंग पे बैठता हूँ और पीछे अपने एक तकिया रख लेता हूँ। तो उस पर बैठता हूँ ना, तो मैं पहले साइलेंट रूम में बैठता हूँ और थोड़ा तकिया पीछे रख लेता हूँ ताकि बैठने का मेरा प्रॉपर पॉस्चर रहे। पॉस्चर दोस्तों दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी साधु संत महात्मा थे वो पॉस्चर पर बड़ा ध्यान देते थे, प्रॉपर बैठते थे। क्योंकि अगर तुम ऐसे ऐसे होते रहोगे ना, तो मेडिटेशन क्या है कि माइंड ही को तो शांत करना है। और जब बिल्कुल आप शांत रहते हो ना, तो एक ऐसा टाइम आता है कि माइंड भी आपका शांत होने लगता है। लेकिन प्रॉपर देखो, पॉस्चर के लिए आप, मैंने क्या बोला, तकिए लगाता हूँ मैं, तुम लगा के देख लेना अपने पीठ के नीचे, अपने कमर के नीचे, है ना, अपने बम्स के नीचे तकिए लगा के थोड़ा प्रॉपर बैठना, थोड़ा सा उसका सपोर्ट लेके, तो आप प्रॉपर बैठ पाएंगे। ये मेरा हैक है। दूसरी पॉइंट क्या है दोस्तों, नॉइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या अगर मान लो घर का काम चल रहा, खटर पटर हो रहा है, चम्मच थाली कटोरी गिर रही है, तो फिर मेडिटेशन नहीं होगा। पहले के टाइम पे साधु संत महात्मा जंगल में क्यों जाते थे? मनोरंजन करने के लिए जाते नहीं थे। क्या होता है कि जब जंगल में जाते थे, नेचर के बीच में रहते थे, तो सिर्फ चिड़िया की आवाज़, पत्ती की आवाज़, हवा की आवाज़ या नदी की आवाज़, ये सब चीज़ें होती थी। तो ऑटोमेटिकली उनका फोकस बढ़ जाता था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन खत्म। जनता जनार्दन, लोग दिख ही नहीं रही, खूबसूरत लड़कियां दिख नहीं रही, लड़के दिख नहीं रहे, मार्केट में ना कोई मूवी दिख चल रही है, ना कोई बैनर दिख रहा है, ना कार, ना गाड़ी घोड़ा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर अपने आप फोकस होने लगता था। इसलिए लोग अपने एकांत में जाते थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को मैंने पहले ही बता दिया आपको। आपका प्रॉपर पोस्चर होगा ना, तो आपका मेडिटेशन, मतलब 50% जंग दोस्तों पोस्चर की है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो साधु संत महात्मा थे, जो लोग डीप मेडिटेशन में जाते थे, भयंकर खतरनाक वाली, उनके पास एक लकड़ी का कुछ ऐसा होता था, ऐसा कर्व वाला, उसकी फोटो अगर होगी मैं लगाऊंगा। लकड़ी का कुछ होता था, उस पर वो ऐसे एक हाथ रखते थे और ऐसे माला मंत्र चैंट करते थे। तो हाथ क्यों रखते थे दोस्तों वो, है ना? या फिर देखो, इसी पे हाथ रखेंगे और यही माला मंत्र चैंट करेंगे। क्योंकि अगर तुम बिना बिना सपोर्ट, लकड़ी के सपोर्ट के मंत्र चैंट करोगे, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। इसलिए वो सपोर्ट के लिए रखते थे, ताकि हाथ दर्द ना करे और हमारा मेडिटेशन भंग भी ना हो और प्रॉपर हमारा मंत्र चैंट हो, हमारी प्रेयर्स हो। तो समझ रहे हो, साधु संत महात्मा भी अपने मेडिटेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ सपोर्ट लेते थे। तो सपोर्ट का मतलब यही होता है कि रूम बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल नॉइस ना आए, यहाँ वहाँ खटर पटर आवाज़ नहीं आए, तो अपने आप आपका माइंड अपने आप शांत होगा। अपना प्रॉपर पोस्चर रखें। ऐसे ऐसे होते रहेंगे। एक काम करो, पहले अच्छे से पूरा खुजली मुजली करके अच्छे से बैठो, पूरे ऐसे ऐसे करके, ताकि बार बार आपको हिलना ना पड़े। ठीक है। क्योंकि बार बार हिलोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप सोच रहे हो मेडिटेशन हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ना, तो माइंड फोकस में जा ही नहीं पाएगा। वो एक समाधि वाली स्टेट कभी कभी आती है, 0.001% के लिए वो समाधि वाली स्टेट आती है, जहाँ सिर्फ आप होते हो, अंधेरा और कुछ नहीं, और सांस भी याद नहीं रहती, ख़त्म, बिल्कुल ज़ीरो। इसी को ज़ीरो बोलते हैं। तो वो बहुत कभी कभी आती है, उसका फील अलग होता है। वो मेरे साथ कभी कभी हो चुका है, मतलब ऐसा, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग मेडिटेशन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो मैं बता सकता हूँ कि वो अलग स्टेट होती है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, या तो डीप ब्रीदिंग करो। सबसे सिंपल तरीका होता है, सांस आपकी 24 घंटे चलती है, और हम इतनी भागा दौड़ी में ज़िंदगी की लगे हैं कि सांस पे ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस सांस से स्टार्ट करो। चुपचाप प्रेम से बैठो और 10 मिनट का लगाओ अलार्म या टाइमर, और बिल्कुल अपनी गहरी सांस लो, धीरे से ऐसे। गहरी सांस लो, आराम से रुको, आराम से छोड़ो, है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि ये गहरी सांस प्रॉपर लेता हूँ, बिल्कुल जहाँ तक मेरे फेफड़े पूरा फूल जाएंगे, लंग्स, और फिर रुकता हूँ 1-2 सेकंड और धीरे से एक्सेल कर देता हूँ। और ये मैं बार बार 10-15-20 बार 25 बार करता हूँ, तो अपने आप मेरा फोकस बनने लगता है और मैं थोड़ा शांत होने लगता हूँ, क्योंकि खेल पूरा सांस का है। तुम देखना, जब कहीं सोफे वोफे बैठते हो कंफर्ट में, कैसे ऐसे फैल के बैठते हो ऐसे, और ऐसे बोलते हैं ना, चैन की सांस ली भाई मैंने, अच्छा यार मेरा काम हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे पैसे आ गए अकाउंट में, एक चैन की सांस। तो वही वो मेडिटेशन वाली स्टेट होती है। जब आप लंबी सांस, गहरी सांस लेते हो ना, तो आपका ब्रेन अपने आप स्लो हो जाता है। तो ये पहला हैक है। या तो आप ब्रीदिंग पर फोकस करो। आजकल तो मैं ब्रीदिंग पर फोकस करता हूँ, क्योंकि हर वक्त तो तुम वीडियोज़ या गाइडेड मेडिटेशन सुन नहीं सकते। तो वो मैं लास्ट में बताऊँगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ब्रीदिंग पर फोकस करो। और भी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ये बताया कि आपको गाइडेड मेडिटेशन, आप 10 मिनट की प्लेलिस्ट सर्च मार लेना, 10 मिनट गाइडेड मेडिटेशन, 5 मिनट गाइडेड मेडिटेशन, 5 मिनट फ्लूट मेडिटेशन, 5 मिनट्स तिब्बतन म्यूजिक, 5 मिनट्स
waterfall music 5 minutes, rain music 5 minutes, full focus 5 minutes, flute music 5 minutes, rainfall music 5 minutes, waterfall music, कुछ भी ऐसा लिखोगे 5-5 मिनट के वीडियोस आ जाएंगे। कान में प्रेम से लगाओ, शांत हो जाओ और सिर्फ उसको सुनो 5 मिनट और मज़े लो। बिल्कुल मज़े मतलब ऐसा उसमें समझ आओ कि हाँ झरना के पानी गिर रहा है या बारिश हो रही है, या आग आग वाली मेडिटेशन होती है जिसमें आग की आवाज़ आती है चट 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 ऐसी। बिल्कुल शांत, बिल्कुल एक टाइम आता है शांत हो जाते हो, आपको अच्छा फील होता है। दोस्तों मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है। 5वां पॉइंट, लोग बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करके क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन ही गलत है। मेडिटेशन करके क्या मिलेगा नहीं, मेडिटेशन कर रहे हो उसमें ही सब कुछ मिल रहा है। समझ रहे हो, मतलब मेरी साइकोलॉजी अलग है और मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। मेडिटेशन करने के बाद क्या मिलेगा इसको छोड़ दो, तो मेडिटेशन कर रहे हो वही अपने आप में प्राइज़ है। प्रोसेस इज़ द प्राइस, इसको नोटबुक में लिख लो। बहुत मेहनत के बाद सर्च करके 50,000 वीडियो देखने के बाद ये लाइन पता चली है, प्रोसेस इज़ द प्राइस। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, प्रोसेस, यही प्रोसेस है और यही मेरा प्राइस है, और समझ रहे हो, यही मेरी जर्नी है और यही मेरा डेस्टिनेशन है। तो ये गलत फहमी में लोग होते हैं कि हम 5 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे, 10 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे तो हमको बाद में ये मिलेगा। नहीं, मेडिटेशन ही अपने आप में एक प्राइस है आपका, अपने आप में एक रिवॉर्ड है। जब आप 10 मिनट सोचोगे कि यही मेरी प्रोसेस इज़ द प्राइस, अब बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मेडिटेशन करते वक्त, काम हूँ, कंपोज हूँ, मतलब जो आनंद मैं अभी उठा रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे 10 मिनट बाद आनंद मिलेगा। आनंद तो अभी मिल रहा मुझे, जब अभी आनंद मिल गया है तो 10 मिनट बाद भी आनंद ही मिलेगा आपको। ये मैं कह रहा हूँ, ये बाद में समझ में आएगी कहानी। इसलिए 10 मिनट 5 मिनट के मेडिटेशन को एंजॉय किया करो। रोए मत करो कि हम अभी करेंगे फिर फोकस अच्छा होगा, नहीं। यही कैसे बताऊँ मैं आपको यार, जैसे आप सब्जी बनाने स्टार्ट करते हो, सब्जी बनाते हो, मान लो कुछ बढ़िया पालक पनीर बना रहे हो, पनीर बना रहे हो, तो आप जब बनाते हो तब भी तो एंजॉय करके बनाते हो ना। और अब इसमें हम बटर डालेंगे, अब इसमें पनीर डालेंगे, अच्छा आप थोड़ी ग्रेवी को फ्राई करते हैं, अच्छा खूरते हैं, अच्छे से ऐसे मिलाते हैं, तो उस प्रोसेस को भी एंजॉय करते हो, तो ऑटोमेटिकली पनीर की सब्ज़ी धमाकेदार बन जाती है। ये नहीं कि अभी अभी रो को बना रहे हैं, अरे यार प्याज काट रहे हैं, आँख में आंसू आ रहे हैं, और अब पूरा रो के बनाया, अब बन गए, अब खुश हो रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ प्रोसेस इज़ द प्राइस। जब खाना बनाने का प्रोसेस में ही आनंद है। जब आप मैगी का पैकेट फाड़ कर मैगी बनाते हो तो उसमें ही आनंद आ जाता है, तो मैगी तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। तो यही मैं कह रहा हूँ, मेडिटेशन का गेम ऐसा है कि आप जो 10 मिनट करते हो अपने आप में वही रिवॉर्ड है। ये सोच के, इस थॉट के साथ करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं ऐसे करता हूँ दोस्तों, ठीक है। और हाँ, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो 7 मिनट का हो गया, खत्म करते 10 मिनट के अंदर, लेकिन ये करोड़ों का, ये बात मतलब सारे पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अल्टीमेट एम ऑफ मेडिटेशन क्या है? अच्छा, मेडिटेशन आप खूब लंबा कर लोगे, कुछ 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो क्या होगा? ये बड़ा क्वेश्चन है लोगों को। दोस्तों मैं बताऊं, कब से मैंने मेडिटेशन पे मैंने 1000-2000 वीडियो देखे होंगे, मुझे ये पता चला है और ये मैंने फील भी किया है कि मेडिटेशन करते 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 एक ऐसा टाइम आता है कि अब 10 मिनट का मेडिटेशन नहीं होता है, अब 5 मिनट का मेडिटेशन नहीं होता है, अब पूरे 24 घंटे मेडिटेशन ही हो रहा है। एक बार फिर से बोलता हूँ, एक समय ऐसा आता है कि आप 5 मिनट 7 मिनट का मेडिटेशन नहीं करते हो, अब आपकी पूरी लाइफ ही मेडिटेशन हो गई है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग मेडिटेशन, बहुत मेहनत से सीखा मैंने एक एक चीज़ करके। अब दोस्तों जैसे मैं कल मम्मी के साथ डी मार्ट गया था, सामान लेके आया था, तो 2 झोले फुल हो गए थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, घर पे आए, स्कूटी बंद करी, हाँ दोस्तों किसी का मैसेज आ गया इसलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। घर आया, स्कूटी पे से मैंने दोनों झोले उठाए और भैया सीढ़ियाँ चढ़ के मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे आया। तो सच बता रहा हूँ तुमको, बिल्कुल दिल की बात, दोनों झोले हाथ में थे और मैं मंत्र चैंट जो करता हूँ, और वो मैं एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था और मंत्र चैंट कर रहा था। उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच रहा था कि अब क्या करूँगा, अब मेरा पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, नहीं। मतलब मैं सीढ़ी चढ़ते हुए भी मंत्र चैंट करते करते ऊपर चढ़ रहा था, वो भी मेरा मेडिटेशन बन गया। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फोकस यहाँ है मेरा, लेकिन कभी ना कहीं मैं शांत हूँ और मेडिटेटिव स्टेट में हूँ। जब मैं खाना खाऊंगा, नाश्ता करूँगा, चाय पीऊँगा, टोस्ट डुबा के खाऊंगा चाय में, उसको भी एंजॉय करता हूँ, उस वक्त भी मैं मेडिटेशन में हो जाता हूँ। जब मैं नहाता हूँ तो एक एक डब्बा सर पे डालता हूँ बढ़िया और साबुन लगाता हूँ, वहाँ भी मेडिटेटिव स्टेट में होता हूँ। मतलब मैं इतना प्रेजेंट हो जाता हूँ, 100% फोकस रहता है मेरा, 100% प्रेजेंट में रहता हूँ। तो मैं हर एक्टिविटी, समोसा खाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा, कचौड़ी खाऊंगा, बाहर जाऊंगा, किसी लड़की से, लेडी से, अंकल आंटी भाभी भैया किसी से बात करूंगा, फुली 100% फोकस के साथ बात करूंगा। मतलब मैं हर मोमेंट, हर एक्टिविटी मेरा मेडिटेशन हो जाता है। मैं कभी बोर नहीं होता, मैं शांत बैठता हूँ तो हर वक्त मेडिटेशन में हूँ। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, तो उस वक्त भी मैं मेडिटेटिव जोन में हूँ।
मतलब अब मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूँ, वो एक्सप्रेस करने वाली चीज़ नहीं है, वो खुद समझ में आएगी आपको। मतलब आपका हर काम मेडिटेशन बन जाता है। अब मैं हाथ धोता हूँ, अपना फेस वॉश करता हूँ ना, फेस वॉश करते करते मैं ऐसे 20 बार अपने मंत्र चैंट कर लेता हूँ, जिस भी मैं देवता को और जिस भी भगवान को मानता हूँ, तो मतलब मेरा मेडिटेशन वहाँ हो जाता है। मैं ऐसे हाँ हैंड वॉश करता हूँ ना, हैंड वॉश, इतने में मेरा मेडिटेशन हो जाता है। मतलब मेरा हैंड वॉश भी इतना फोकस के साथ होता है कि वो भी मेरा मेडिटेशन है। मतलब मैं इसमें ही हूँ, अभी मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ ना, तो मुझे बाजू में पता ही नहीं कि कैटरीना कैफ खड़ी है कि अनुष्का शर्मा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फोकस। अगर मैं यहाँ कहीं बाहर देख रहा हूँ कि मेरे को रोड पर देख नहीं है कि कौन ब्यूटीफुल लोग जा रहे हैं, तो मैं अच्छे से देख लूँगा फिर, ओके बड़े बढ़िया लग रहे हैं ये लोग, पूरा फोकस। मम्मी से बात करूँगा पूरा फोकस, दुकानदार से बात करूँगा पूरा फोकस, गरीब इंसान से बात करूँगा पूरा फोकस, अमीर से बात करूँगा पूरा फोकस। अभी लैपटॉप चलाऊंगा फुल फोकस्ड होकर, मतलब इतने फोकस से पढ़ूंगा, एक एक लाइन को कॉमा कॉमा तक पढ़ लूंगा, फुल स्टॉप तक पढ़ लूंगा। पूरा मेडिटेटिव स्टेट में जाता है। ये बहुत गहरी बात है। 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपको यही पता चलेगा कि आपका हर काम, आप जब चलते हो ना, एक एक कदम आपका ध्यान बन जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हो ध्यान बन जाता है, गाड़ी चालू करते हो वो भी ध्यान है, गाड़ी का स्टैंड लगाते हो नीचे और गाड़ी को ऐसे टेढ़ी करते हो वो भी ध्यान है, जब आके कहीं बैठते हो होटल पर रेस्टोरेंट पे वो भी ध्यान है। पंखा भी घूमते हुए दिखता है, लाइट भी जलते हुए दिखता है, सीनरी भी दिखती है और लाइट भी दिखता है, लोग भी दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, सब कुछ प्रेजेंट में रहता है आपके। ये अल्टीमेट एम ऑफ मेडिटेशन है, जो कि मैं थोड़ा बहुत फील करता हूँ। आने वाले 10-15 साल और पूरी लाइफ लॉन्ग करूँगा मैं। और भी एक्सपीरियंसेस होंगे तो मेरा तो चैनल है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये अल्टीमेट एम है और ये सबसे एक्सट्रीम पोजीशन होती है। इसमें तो मतलब आदमी आनंद में रहता है, ब्लिस में। शायद इसलिए मैं इतना खुश रहता हूँ और लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, खूब मज़े आते हैं। तो इसलिए व्लॉग भी बनाता हूँ, तो बहुत एंटरटेनिंग व्लॉग्स होते हैं मेरे। तो एंटरटेनर गौरव चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ ईमानदारी से ग्रोथ की बात होती है, वहाँ मनोरंजन होता है और टाइम पास भी होता है और अच्छा भी लगता है। लाइफ को जीने का तरीका वहाँ सीख सकते हो आप, कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे का है ना। तो बस यही बताना था दोस्तों मुझे। बड़ी मेहनत से मैंने रिसर्च करा, रात भर सोचा, क्योंकि कल के पार्ट 1 में मैंने बहुत इफिशिएंट नहीं बता पाया था। मैंने ये बता दिया था कि कचरा बहुत रहेगा दिमाग में, लेकिन आज प्रोसेस बताया मैंने आज अच्छे से। तो इसको ज़रूर इंप्लीमेंट करना, बहुत हेल्प मिलेगी। अभी भी दिक्कत जाएगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।